Today is 16th of July 2020. Today we will cover the Hindu vocab. बच्चों आज 16 जुलाई 2020 है। आज हम लोग द हिंदू का फिर से आज वोकैबलरी कवर करेंगे और बच्चे अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो। आप इसे हमेशा देखते रहो, वीडियो हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहो, राइट। बच्चे हम वर्ड के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा आज का पहला वर्ड है ना, रिबेल लीडर। रिबेल लीडर का मतलब होता है ना डिसलॉयल, इंसर्जेंट, जिसे बोलते हैं विद्रोही। जैसे बच्चों ना, अभी अगर आपने नाम सुना, अभी न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, तो आपने देखा होगा राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में ना जो कांग्रेस की सरकार थी ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आपने सचिन पायलट का नाम सुना होगा, जो राजस्थान के हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने अपने पार्टी में ना रिबेल लीडर बन गए। यानी उन्होंने बोला ना कि 30 जो विधायक थे ना, उनका समर्थन कर रहे थे कि मुझे पार्टी छोड़ना है। सो व्हाट वी कैन से रिबेल लीडर, ठीक है ना। रिबेल लीडर हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, सचिन पायलट के लिए, राइट। कि जो डिसलॉयल हो। जैसे मान लो, लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार, और डिसलॉयल का मतलब क्या होता है, अवफादार, जो आपका काम लायक नहीं है, आपके इंटेलिजेंट भी बोलते हो बच्चों, ठीक है ना, जिसे विद्रोही हिंदी में बोलते हो। अब बच्चों आप अपना सेकंड जो मीनिंग है ना, मल्टीलैटरल है। मल्टीलैटरल का मतलब होता है मेनी साइड, बहुपक्षीय है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ना बच्चों कि मल्टीलैटरल का मतलब हुआ कि हमारे पास ना मेनी साइड्स हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है ना। उससे बोलते हैं मल्टीलैटरल, ठीक है। बहुपक्षीय, बहुत सारे पक्ष हैं, ठीक है ना। जैसे हम मान लो कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, तो आप देखते हो ना कि हमारे कितने पक्ष हैं, हमारे तरफ ना कितने लोग, हम मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ आप मल्टीलैटरल वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है, मेनी साइडेड, ठीक है। अपना थर्ड जो मीनिंग है ना डियर, अपना मीनिंग है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एन एसोसिएशन ऑफ कंपनीज फॉर सम डिफिनिट पर्पस। सहायता संघ हिंदी में बोलते हैं। बच्चों जो कंसोर्टियम वर्ड है ना, एक ग्रुप होता है, एक संघ होता है। ग्रुप क्या होता है, एक कुछ लोगों का एक को मिलाकर एक ग्रुप बनता है, और जिसमें क्या होता है ना, सहायता संघ। इसमें ना कंसोर्टियम में ना एक लुक लाइक का इमारत होता है, एक बिल्डिंग होता है, एक ग्रुप होता है, जिसमें ना लोग लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अनाथालय को देख लो। अनाथालय क्या है, एक कंसोर्टियम ही है ना। वहाँ बच्चों को हेल्प किया जाता है, बच्चों को रखा जाता है। माता पिता का भी अनाथालय होता है, तो काफ़ी सारा बच्चियों के लिए अनाथालय होता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ कंसोर्टियम यूज़ करोगे, कंसोर्टियम, ठीक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है इम्परेटिव, इंटीग्रल, यानी अनिवार्य। मैंडेटरी जो वर्ड है ना बच्चों, मैंडेटरी का मतलब होता है ना कि यस, ये मेरे लिए मैंडेटरी है। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, इंट्रीगल, अनिवार्य है, नेसेसरी बोलते हो आप, कंपलसरी बोलते हो। यानी जैसे अगर आप बात करते हो ना, तो जैसे आप ट्रैफिक की बात करो, ट्रैफिक पे आप जाते हो ना, रोड पे जाते हो ना, तो आप देखते हो ना कि जब आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है, तो आप बोलते हो कि नहीं, मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है, मुझे जाना चाहिए। यानी वो आपके लिए मैंडेटरी है। रेड सिग्नल अगर आप देखते हो ना, तो रेड सिग्नल पे क्या आप एनालाइज करते हो कि नहीं, मुझे अब यहाँ रुकना चाहिए, यानी वो आपका मैंडेटरी है, ठीक है। लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग और सेक्रेटिंग मिल्क। बच्चों इसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं दूध पिलाने वाला। जैसे इससे आप यहाँ माँ भी बोल सकते हो, जैसे नर्स भी बोल सकते हो। जो बच्चों को दूध पिलाता है ना, जो दूध प्रोड्यूस करता है ना, उसे बोलते हैं लैक्टेटिंग, ठीक है। अच्छा वर्ड है। बच्चों आपका जो नेक्स्ट मीनिंग है ना, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एडवांटेज, मैग्निफिकेशन, यानी इरादा। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। मैग्निफिकेशन का भी मतलब होता है कि तुम्हारा क्या मैग्निफिकेशन है। ऐसे बोला जाता है ना कभी इंग्लिश में कि व्हाट्स योर मैग्निफिकेशन, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या जानना चाहते हो। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा ना, तो उसमें टीचर ने आमिर खान से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मशीन। तो उसने ना लंबे चौड़े उसने मशीन का डेफिनेशन दिया। तो उसने बोला ना, क्या बोलना चाहते हो तुम, ठीक है ना, बोला ना फिकेशन, व्हाट्स योर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। यानी एडवांटेज भी होता है कि इसका मतलब प्रॉफिट भी होता है, लाभ, यानी कुछ आपसे मुझे मिल रहा हो, ठीक है ना। प्रिडिक्शन, बच्चों प्रिडिक्शन अच्छा वर्ड है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है ना प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, सॉर्टिलेजेस। सॉर्टिलेजेस का मतलब होता है बच्चे भविष्यवाणी। आपने सुना होगा ना, प्रिडिक्ट करना।
हमने प्रिडिक्ट किया ना कि जैसे आप सुनो, जैसे आपने प्रिडिक्ट किया ना कि हमारा 15 मार्च तक ना हमारा कोविड-19 का ना वैक्सीन आ जाएगा। आईसीएमआर ने प्रिडिक्ट किया है ना कि 15 अगस्त तक ना मैं मार्केट में ना कोविड-19 का वैक्सीन लॉन्च कर दूंगा, दे दूंगा लोगों को यूज़ करने के लिए। कुछ लोगों को दूंगा मतलब ट्रायल करने के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो वहाँ होता है प्रिडिक्शन, आपने प्रिडिक्शन करते हो ना कि हाँ मम्मी मेरा मैट्रिक में रिजल्ट है, 12 में रिजल्ट ना मेरा इतना मेरा आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रिडिक्शन, ठीक है ना। एक अच्छा वर्ड है बच्चों प्रोग्नोस्टिकेशन, ठीक है ना, याद कर लेना आप लोग। ओके, मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मीनिंग है अपना डिसिमिनेशन। डिसिमिनेशन का मतलब होता है डिफ्यूज करना, ब्रॉडकास्ट करना। इसका मतलब होता है बच्चे ना विस्तार। ये जो वर्ड है ना ब्रॉडकास्ट और डिसिमिनेशन, ये वर्ड ना अपना कम्युनिकेशन में यूज होता है। यानी आप अपने ना वर्ड को या अपनी भाषा को, अपने चैनल को, आप अपने नेटवर्क को ना ब्रॉडकास्ट करते हो, डिसिमिनेशन करते हो, विस्तार करते हो अपने नेटवर्क को, ठीक है ना। ये जो वर्ड है ना डिसिमिनेशन, ये मैं बेसिकली मैं बता रहा हूँ नेटवर्किंग के लिए, आपके कम्युनिकेशन चैनल को ना आप डिसिमिनेट करते हो, विस्तार करते हो, ठीक है। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है ना बच्चों वैनिटी, इम्पल्सिवनेस, पैसन, ठीक है ना। और जैसे आपने सुना होगा कि वैनिटी वैन, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में ना लोग जो शूटिंग करते हैं ना तो वैनिटी वैन से आते हैं। यानी आपने सुना होगा ना कि कोई आ रहा वैनिटी वैन से। बेसिकली ना डियर वैनिटी का मतलब होता है रॉयल्टी भी बोलते हो। यानी कभी आपने सुना होगा ना कि हाँ मैं बड़ा होकर ना मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये वर्ड है ना मर्सिडीज खरीदूंगा, इसका मतलब हुआ ना कि दिस इज माई एम्बिशन, ठीक है ना, ये मेरा एम्बिशन है, ठीक है ना, वैनिटी खरीदने का। इम्पल्सिवनेस, पैसन, आपने बोलते हो ना व्हाट्स योर पैसन, किसी से बोल दो व्हाट्स योर पैसन, तो सामने वाला बोलता है सर आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, बोल दो सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सो सर आई वांट टू ड्राइव अ फार्मूला 1 वैन, राइट। तो ये आप क्या बोलते हो बच्चों, इसका मतलब होता है कि सर मेरा पैशन है, ठीक है, कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं फार्मूला 1 जो गाड़ी है ना इसको मैं ड्राइव करूंगा। सर मेरा पैशन है मुझे इस काम को करने के लिए, ठीक है ना। यानी मेरा आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, ठीक है ना, एम्बिशन है। बहुत बेहतर मैंने वर्ड मैंने आपको लिए डाला हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिले। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ना डियर राइजिंग प्राइस या इन्फ्लेशन, एवरीथिंग गेट मोर वैल्यूएबल एक्सेप्ट मनी। बच्चों ये जो वर्ड मैंने डाला है ना इसका मतलब होता है महंगाई। ये जो वर्ड मैंने डाला है इसलिए मैं डाला हूँ कि अब इसके बारे में जानो। इन्फ्लेशन जो वर्ड होता है ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करता है, ठीक है ना। यानी बच्चों आज के डेट में देखो, आपने देखा होगा ना कि अभी मार्केट में ना काफ़ी सारे चीज़ों का ना दाम बढ़ गया है, ठीक है ना। हमारे पैसा जो है ना सीमित है। यही जैसे मान लो हमारी जो सैलरी थी ना 20,000, उस सैलरी में ये सीमित है। बट what the next the price the प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीजिंग। यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट की जो प्राइस होता है ना बच्चे ये बढ़ जाता है। प्रोडक्ट हमारे पास उतना ही है, जैसे मान लो पहले भी हमारे पास सब्जी आता था मार्केट में, पहले भी मछलियाँ आती थी प्रोडक्ट मार्केट में, पहले भी ये सब चीज़ें होते थे। बट क्या टाइम क्या चेंज हो रहा है, टाइम हमारा ये चेंज हो रहा है बच्चे, उसका जो वैल्यू है ना वैल्यू बढ़ रहा है। यानी एक चीज़ यहाँ ये चीज़ समझोगे आप कि प्रोडक्ट अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है ना, इकोनॉमिक्स की प्राइस बढ़ रहा है ना, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बढ़ना। एक और मैंने इसके नीचे वर्ड मैंने लिखा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने लिखा है, सो दैट मैंने डिफ्लेशन भी मैंने लिखा है कि मैं इसको समझा सकूँ आपको। इसका मतलब होता है डियर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन ए डिक्लाइन ऑफ प्राइसेस। इसका मतलब होता है, हिंदी होता है अस्फीति। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ना कि जो प्राइस आपका बढ़ा था इन्फ्लेशन में उसका प्राइस घटना, ठीक है ना। माय डियर बच्चों, अभी कोविड-19 चल रहा है ना, तो क्राइसिस तो हर जगह है, प्रॉब्लम तो हर जगह है बच्चों। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो हर जगह है, ठीक है ना। बट माइट भी ना हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं कि मे भी कोरोना जब खत्म हो जाएगा ना तो जो हमारे चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा है ना इसका दाम मे भी कम हो जाए, यानी डिफ्लेशन हो जाए बच्चों, ठीक है ना, घट जाए। मान लो चावल का भी, राइस का दाम अगर देख रहे होगे ना, तो राइस का अगर प्राइस होगा ना 4,000 रुपीज़ क्विंटल हो चुका है, तो मे भी हम लोग उम्मीद करते हैं बच्चों ना कि इसका जो ना रेट आफ्टर कुछ टाइम ना ये इसका रेट जो है ना बच्चों डिफ्लेशन हो जाएगा, घट जाएगा।
इन्फ्लेशन समझा आपने, डिफ्लेशन समझा ना। एंड जहाँ प्राइस बढ़ेगा उसका मतलब इन्फ्लेशन होता है, जहाँ प्राइस घटेगा ना डियर, इसका मतलब होता है डिफ्लेशन, है ना। साइबर बुलिंग बहुत अच्छा मीनिंग है बच्चों। साइबर बुलिंग का मतलब होता है सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है, कंप्यूटर मोबाइल ईमेल से किसी को प्रताड़ित करना। बच्चों देखो देखो, साइबर बुलिंग जो वर्ड है ना, बहुत अच्छा वर्ड है। आपने कभी देखा होगा, आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो ना, तो आपके पास फालतू का फ्रॉड कॉल आते हैं। बोला जाता है कि सर मैं इस SBI से बात कर रहा हूँ, सर मैं फलना से बात कर रहा हूँ, सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, सर आपके मोबाइल में ना एक सर गेम लॉन्च हुआ है, सर आप ये जीते हो, वो जीते हो, मर्सिडीज जीतो, समथिंग लाइक ना बच्चों, आपको ये सब बताया जाता है। या आपके पास कोई मेल कर दिया जाता है आपके ईमेल आईडी पे, बोला जाता है कि सर यू हैव ओन समथिंग लाइक दिस, और आप इसके लिए प्राइस दो। आपसे बोला जाता है कि 10,000 रुपीज़ दो, आपने मर्सिडीज जीत चुके हो। या आपको थ्रेड किया जाता है, जैसे कभी होता है ना बच्चों की, कभी जैसे आप साइबर जाते हो, साइबर कैफ़े जाते हो, अपना कुछ आप काम करने के लिए, ठीक है ना, IT काम करने के लिए जाते हो। आपने वहाँ सपोज आपने ईमेल आईडी एक्सेस कर रहे हो ना, तो आपने सपोज ना आपने उसे लॉग आउट करना बंद कर दिया, तो वहाँ भी साइबर बुलिंग होता है बच्चों, ठीक है ना, कि आपके ईमेल आईडी को एक्सेस कर लिया जाता है। एक्सेस करने के बाद आपको टॉर्चर भी किया जाता है कि हाँ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये साइबर बुलिंग ना बच्चे, ये गलत वर्ड होता है, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करना। नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ होता है ना बच्चों कि अगर आप जानोगे ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यही होता है बच्चों, साइबर बुलिंग का जो मतलब होता है ना, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, कंप्यूटर मोबाइल ईमेल से किसी को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मान लो कंप्यूटर से मैंने मेल कर दिया, ईमेल से भी किसी को मैंने मेल कर दिया कि हाँ जी आपको इतना बेनिफिट मिला है, ऐसा मिला है। आप उसमें परेशान हो जाओगे कि हाँ मुझे कब मिलेगा, ये कहाँ से मुझे मालूम चला, ठीक है। आप कौन हो, कॉल करोगे, 4 दिन 5 दिन उसमें परेशानी रहोगे। फिर अगर पैसा दे दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये तो फ्रॉड था, अब तो आपके पैसे तो वो रिटर्न नहीं होंगे ना। दिस इज कॉल्ड ए साइबर बुलिंग। तो बच्चों इस चीज़ से ना हर किसी को अलर्ट होना ज़रूरी है। इंडिया में ना हमारे जो 50-60% जो बच्चे हैं ना, वो तो स्मार्ट हैं, बट जो 40% है ना, उनको ये सब कुछ कुछ मालूम ही नहीं होता बच्चों कि हाँ साइबर बुलिंग क्या होता है, ईमेल आईडी क्या होता है, उनका प्रॉपर मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं मालूम है। ओके, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है बच्चा, सेकंड लास्ट मीनिंग एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है डिक्लाइन करना, डाउनफॉल होना। अभी हमने पढ़ा ना डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब डाउनफॉल होना होता है ना। तो ये जो एब्रीविएशन का मतलब होता है ना बच्चों, ये जो होता है किसी वर्ड को ना, किसी वर्ड को आप किसी वर्ड के ना शॉर्टेड इन साइज करते हो, ठीक है ना, या डाउनफॉल करते हो, पतन करना, ठीक है ना। एब्रीविएशन एक सिनोनियम्स भी होता है, डिक्लाइन करना, डाउनफॉल करना, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है ना बच्चों, ये है अपना लास्ट मीनिंग है हेजीमोनी। हेजीमोनी का मतलब होता है डोमिनेंस और लीडरशिप। कल ही मैंने लीडरशिप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, नेतृत्व। जिसके पास कैपेसिटी होता है बात करने के लिए, अपने आप को ना किसी के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। जो आपका ग्रुप है ना, उस ग्रुप में ना लीडर का मतलब होता है सबसे पहले ना, अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है ना, तो उस प्रॉब्लम के पहले आप खड़े रहो कि मैं वो पर्सन हूँ जो, अगर प्रॉब्लम हमारे पार्टी में कहीं भी क्रिएट होता है ना, तो मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा। तो हेजीमोनी जो बच्चों ना, ये वर्ड उसी के लिए यूज होता है। द डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेट करने वाला, जो किसी के ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है ना। और लीडरशिप का भी मतलब वही होता है, नेतृत्व, जो किसी के ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये इंग्लिश का जो मैं वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ ना, आप इसे याद करो, और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप इसे अपने डेली लाइफ में ना रिलेट करने की कोशिश करो। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपकी जो वोकैब है ना बच्चों, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं समझाऊंगा बच्चों, ठीक है ना, कि आप लोग इसे अपने फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को भी शेयर करो। क्योंकि बच्चों नॉलेज अच्छी चीज़ होती है, नॉलेज कभी गलत नहीं होता। आपके लिए ही अपलोड किया जाता है कि आप लोग नॉलेज लो, ठीक है ना बच्चों। और थैंक यू सो मच गाइज। बच्चों इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7011876231। और बच्चों ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है RKumarJ2ME ID है बच्चों, आप इसे फॉलो कर सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना बच्चे लाइफ में मोटिवेशन के लिए ना, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। मे भी ना बच्चे कि आप मेरे वर्ड को सुन करना, समझ करना, मे भी आपकी लाइफ चेंज हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, ये मेरा फेसबुक ID है ER रविचंद्रा से भी आप मुझे सर्च कर सकते हो। और
या तो आप मुझे ये जो मैंने लिंक दिया है ना, आप इसे सर्च भी करोगे ना बच्चों तो मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। Thank you so much guys for giving your valuable time. I wish for your better future, and stay home and